नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर इंडियन आर्मी। क्या अग्निवीर परमानेंट होंगे? क्या सारे अग्निवीर परमानेंट होंगे? अग्निवीरों को 4 साल बाद क्या करना होगा, जैसा कि 2026 वाले बैच में क्या होने वाला है? क्या अग्निवीर सारे 25% अग्निवीर को रख के 75% अग्निवीरों को बाहर भेज देंगे, या फिर कई सारे लोग यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं? तो इस वीडियो को पूरा एकदम देखिएगा। अगर कोई अग्निवीर देख रहा है तो मेरे भाई आप लोग भी समझ सकते हो कि एकदम ये सत्य है, क्योंकि आपका भाई, आपका आस पड़ोस का कोई हो तो उससे भी पूछ लीजिएगा। मैं अदर यूट्यूबरों की तरह वीडियो नहीं बनाता हूं कि भाई बहकावी बहकावी बातें करूं। जो सत्यता है वो चीजें आपको बताऊंगा, गुमराह करने का काम नहीं करूंगा। चैनल पे नया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आइए जानते हैं कि अग्निवीर, क्या सारे अग्निवीर परमानेंट होंगे? जैसा कि थंबनेल पर भी देखा होगा, जैसा कि नेवी एसएसआर हो गया, या फिर नेवी वाले कैंडिडेट्स हो गए, या फिर एयरफोर्स वाले हो गए, या फिर आर्मी वाले हो गए। अगर परमानेंट कैसे होंगे? 2026 की मैं बात करूं, 2026 में अग्निवीर का पहला बैच रिटायर होगा। रिटायर होने का मतलब कि जैसा कि सरकार ने बोला कि मैं 25% अग्निवीरों को अंदर लूंगा और 75% को बाहर कर दूंगा। वो भाई अलग अलग स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं। स्टेट वाले जो भी सरकार है, स्टेट की सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश की योगी बाबा है, वो क्या करते हैं, व्यवस्था क्या करेंगे अग्निवीर के लिए, वो उनकी बात है, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र का कुछ अलग हो गया भैया, बिहार का कुछ अलग हो गया, वो अपने अपने राज्य में उनको अलग सुविधाएं देंगे, एक अलग आरक्षण देंगे, ठीक है। तो भाई क्या ऐसा भी है क्या भैया सारे अग्निवीर परमानेंट होंगे? अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं है मेरे भाई। सरकार अपनी नीतियों के अकॉर्डिंग चल रही है। जैसा उन्होंने 2022 में जारी किया था कि मैं 75% अग्निवीर को बाहर करूंगा, 25% अग्निवीरों को अंदर रखूंगा। अब 25% अग्निवीरों को अंदर रखने की प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया यह होगी कि सबसे पहले 2026 में सारे अग्निवीरों को घर भेजा जाएगा। हाँ मेरे भाई, जैसा कि नेवी की बात करूं तो नेवी के जितने भी कैंडिडेट हैं, वो चाहे एसएसआर के हों, वो चाहे एमआर के हों, उनको सबसे पहले घर भेजा जाएगा। सारे कैंडिडेट्स को घर भेजा जाएगा। फिर उसमें से 75% अग्निवीरों को बाहर करने का काम एयरफोर्स, आर्मी, नेवी करेगी। उसमें से 25% अग्निवीरों, जो अग्निवीर होंगे, फिर से उन लोगों का पेपर लिया जाएगा। कई सारी चीजें जारी हुई थी, मैंने वीडियो में बताया था कि आप लोगों का टेस्ट भी होगा। जो लड़का फौज में फिर जाना चाहता है उसको भी वो सारी चीजें करनी होंगी। जो वहां से छोड़ना चाहता हो वो आसानी से छोड़ भी सकता है। ये सारी चीजें होंगी, बट सबसे पहले अग्निवीरों को बाहर किया जाएगा। फिर अग्निवीरों में क्या होगा कि वहां पर देखा जाएगा कि इस लड़के की ड्यूटी के अकॉर्डिंग क्या दिक्कतें थी, या फिर ये लड़का कितना अच्छा है, तो उन कैंडिडेटों को 25% में लिया जाएगा। जो उसके फिर से पेपर होगा, फिर से सारी प्रक्रियाएं होंगी, मतलब कि फिजिकल वगैरह नहीं होगा, मतलब पेपर होगा, उसमें से सारी चीजें जो बेस्ट होगा उनको 25% लिया जाएगा, बाकी 75% को बाहर कर दिया जाएगा। अभी की योजना ये है, ठीक है, सरकार की, और यही योजना मेरे अकॉर्डिंग चलेगी भी, ठीक है, यही चीज चलेगी भी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अग्निवीरों भाई, मैं अगर बताऊं पर्सनली तो 75% आप किसी भी अग्निवीर को बाहर मत करिए। अगर जैसे कि सपोज करिए मेरे 4 बंदे हैं और चारों बंदे मेरे साथ ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें से 3 बंदे बाहर हो जाएंगे और एक बंदा ड्यूटी पर रहेगा, कैसा लगेगा भाई? मैं मानता हूं कि आप जैसे कि उत्तर प्रदेश के हो, आप तो उत्तर प्रदेश में आओगे, आपको क्या एक अग्निवीर आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा? एक फौज से रिटायर होने के बाद फौजी, मतलब कि अभी यंग एज में भाई, हाँ कई सारे भाई बोलेंगे कि भाई मैं तो तैयारी कर लूंगा यूपीएसआई की, दरोगा बन जाऊंगा, डीएम बन जाऊंगा, एसडीएम बन जाऊंगा, वो सारी चीजें अलग है। लेकिन अभी मैं बताऊं, अंदर से किसी फौजी से बात करना तो वो बताएगा भाई कि अब मुझे फौज में मजा आने लगा है, तो अब बाहर आने का नंबर हो रहा है। अगर आपको मालूम चल जाए कि आपको कल घर से निकाल दिया जाएगा, इस तारीख को निकाल दिया जाएगा, तो भाई आपको कैसा लगेगा? डर तो एक बना रहेगा ना, भले भले आपको घर में रख लिया जाए, बट यही कंडीशन फौज की भी है। तो भाई अग्निवीर योजना जो है ना, बिल्कुल नहीं सही है। लेकिन अब मैं ही क्या कर सकता हूं? मैं आप लोगों के ऊपर मतलब वीडियो बनाऊंगा या फिर कुछ भी चीजें मेरे बनाने से थोड़ी होगा यार, समझ रहे हो ना बात? तो ये सारी चीजें हैं, अग्निवीर का यही प्रोसेस है। कोई भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं भाई, वो व्यूज वगैरह के लिए बनाते हैं कि मेरे व्यूज आए, ऐसा है, सारे लड़के डर रहे हैं 26 में रिटायर होना, तो क्या होगा? तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अंदर की बात मैंने बता दिया कि सारे अग्निवीरों को घर भेजा जाएगा। फिर वहां से जितने भी कैंडिडेट्स उनके लिए काबिल होंगे उनको 25% में लिया जाएगा। फिर से 2-3 टेस्ट वगैरह सारी चीजें लेने के बाद, उनका ट्रेड टेस्ट, उनका पता नहीं कौन कौन सा टेस्ट, ये सारे 3-4 टेस्ट लेने के बाद फिर अग्निवीरों को घर से फिर उनको बुलाया जाएगा। 25% अग्निवीर परमानेंट होंगे, 75% को हम बाहर कर देंगे, अलग अलग क्षेत्र में उनको रिजर्वेशन देंगे, अब जैसा भी हो, लेकिन बाहर तो हो जाएंगे ना फौज से। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप सभी लोग क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? भाई मेरी राय तो यही है कि परमानेंट होने चाहिए, एक भी कैंडिडेट्स बाहर नहीं होना चाहिए। भले 2-3 साल की आप 2-3 साल की सर्विस बढ़ा दीजिए, बट 4 साल में ना निकालिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें 7 साल कर दीजिए, 8 साल कर दीजिए, ठीक है। तो सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।